और मैं चाहूंगी कि एक एक शब्द आप सभी यहाँ पर व्यक्त करें हमारे केसर फाउंडेशन के लिए और कृष्णा जी के लिए। डॉक्टर कृष्णा चौहान, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर से आकर मुंबई में बॉलीवुड में अपना जन्म बिताना ये मुश्किल काम है। पिछले 7 साल से अवार्ड देने का काम कर रहे हैं। मैं उनका अच्छा मित्र हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में जो हट के काम करते हैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनको अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। साल में 4-5 प्रोग्राम वो कंटिन्यू करते रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में पद्मश्री जलोटा जी उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे दिलीप सेन जी भी उपस्थित है। सभी मान्यवर और जो अवार्ड लेने महाराष्ट्र के विविध क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे मित्र कृष्णा चौहान को जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कृष्णा चौहान जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो और उसकी गिनती आज से शुरू हो। कोरोना कैसे हमारे बीच दिलीप सिंह जी आए हैं। दिलीप सिंह जी ने कितनी ही फिल्मों में सुपर हिट गाने दिए हैं और अब जब इन्होंने मन को मोड़ा भजन की तरफ, भजन में भी कमाल किया। इस सीरीज में रोज इनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने इतना काम भजन में इस किया है। मैंने भी उसमें से काफ़ी गाने गाए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जो कुछ इनको काम मिलता है वो बहुत ही सुंदरता से चतुराई से करते हैं, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं नजर आती। मैं एक बार फिर चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कितनी अच्छी बात है कि उस साल में 3-4 फंक्शन इस तरह करते हैं। हाँ, 3-4 ऐसे फंक्शन करते हैं जिससे लोगों को सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए करते हैं कि सामने वाले का हौसला बढ़े। आज जिनको ये अवार्ड मिल रहा है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन्हीं में से बड़े बड़े आर्टिस्ट बने, इन्हीं में से बड़े बड़े डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने, क्योंकि उन सब का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। थैंक यू सो मच जलोटा सर जी। और आपके शब्द हम सभी के लिए बहुत प्यारा सा आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां जलोटा जी के लिए। और आगे भी सिंगाना हमारे कृष्णा जी चौहान, हैप्पी बर्थडे। हमारे सिंगाने को की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे और शुभकामनाएं। अनुप सर जी, हम कृष्णा जी का एक बनाते हैं और हम प्रोग्राम करते हैं। आप सब ने जो बोला है वो वाकई भी कृष्णा जी चौहान के बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और हमारा भाग्य है कि इस प्रोग्राम के लिए हम उनके बर्थडे के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और शुभकामना मेरी तरफ से कृष्णा जी चौहान, आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच आदित्य जी। दीपक जी प्लीज। डॉक्टर कृष्णा चौहान जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर कृष्णा चौहान जी को अवार्ड किंग कहलाए जाते हैं। वो जो अवार्ड देते हैं तो नई नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है। उनमें से मैं मुझे याद भी आज है 2 साल पहले जब मैंने पहला अवार्ड शो में प्राप्त किया था, वो लीजेंडरी गायक उदित नारायण के हाथों मिला था मेरे को। वहाँ से वहाँ से शुरू होता है। आज लीजेंडरी म्यूजिशियन दिलीप सेन जी, लीजेंडरी सिंगर पद्मश्री के साथ में स्टेज सेट कर रहा हूँ। दिलीप सेन जी के जो एंट्री बनाए तो उनको फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बर्थडे पर। यही तरीके से 2019 और ये महीना जो है, ये मंथ जो है, यही अपने आप में दुआओं का महीना है। मे गॉड ब्लेस यू। क्या बात है बॉस। आज का जो स्टार भजन ही सम्राट नहीं, ये हर प्रकार के सम्राट हैं। ये असली में कृष्ण भगवान को तो हमने देखा नहीं, मगर इनके रूप में हम कृष्ण भगवान को देख लेते हैं। तो आप समझिए आज इस मंच पे हम दोनों भाई साथ में खड़े
और कृष्णा चौहान के लिए मैं यही कहूँगा, इसको जो ये अवार्ड किंग का तुकमा मैंने दिया है, ये दुनिया का पहला आदमी है जो साल में 4 से 5 अवार्ड करता है। और आज इसका बर्थडे है, जाहिर सी बात है संगीतकारों को मैंने इसके लिए अच्छा सा एक गाना बनाया, बार बार आए हजार बार आए जन्मदिन आपका हम रोज मनाए, बार बार आए हजार बार आए जन्मदिन आपका हम रोज मनाए, सारे मिलकर तुमको ये देते दुआएं, ओ कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, ओ कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कृष्णा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोग्राम काफी लेट हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा अवार्ड का सिलसिला शुरू किया जाए। बहुत बहुत बधाई। From Malabar. Please put your hands together. And he's युवा में बहुत खुशियाँ हैं। अभी परसों दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसने ऑर्गेनाइज किया जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए था। उसमें 3000 हमारे जवान बैठे हुए थे, तीनों सेनाओं के चीफ बैठे हुए थे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे, सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बैठी हुई थी। ये पूरा ऑर्गेनाइज इन्होंने किया, जिसमें कैलाश खेर, मैंने और हर्षदीप कौर, मनोज मुंतशिर सब ने वहाँ कार्यक्रम किया। इतना बड़ा कार्यक्रम करना मजाक नहीं है, और वो भी कहाँ करना, इंडिया गेट पे, जहाँ करना मुश्किल होता है, सिक्योरिटी नहीं होती आजकल, वहाँ पर इंडिया गेट पे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं इसलिए वो कहते हैं आज स्वर्गीय सुरेश कुमार जी हैं, और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज इनकी बदौलत, सुरेश कुमार जी की बदौलत आज प्रसन्न यहाँ खड़े हुए हैं, जो कि कृष्णा फाउंडेशन के मतलब वालों का फाउंडर थे और कृष्णा जी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो मैं चाहूंगा कि आज उनके बेटे के लिए हम जोरदार तालियां सुनिए।
आज कृष्णा चौहान जी का बर्थडे भी है दादा साहब फाल्के सर अवार्ड। लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2026 कृष्णा फाउंडेशन के तहत आज ही ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप यहाँ एज ए सुपर गेस्ट के तौर पे आप आए हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो डबल खुशी है। एक तो कृष्णा चौहान जी का जन्मदिन है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ में यहाँ बहुत से लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। जब भी मैं इनके फंक्शन में आता हूँ तो तबीयत खुश हो जाती है। आज जिनको अवार्ड मिल रहा है ये सब तो मेरी बहन। सर दूसरी बात है कि आज रिजल्ट आए 2-3 स्टेट के, जैसे कि बंगाल के हैं, तो मुझे पता था कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी पिटाई पिटाई के लिए जो दिल के साफ होते हैं उनकी मंजिल आसान होती है, वो आज नजर आ गया। बहुत पिटाई करी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उस वक्त एक बीजेपी के रूप में मोदी साहब आते हैं और बहुत ही प्यारा, मतलब ये हम हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं कि उन्होंने समय समय पर सही निर्णय लिया। और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कृष्णा चौहान हम सबका लाडला चहीता है और अवार्ड किंग के नाम से वो जाना जाता है। वो साथ में अवार्ड भी कर रहा है आज, और साथ साथ आज उसका बर्थडे भी है। तो हम जन्मदिन की उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहते हैं मेरी तरफ से, अनुजी की तरफ से। तुम हजारों साल इसी तरीके से अवार्ड करते रहो और खुशहाल रहो। नमस्कार। एक सवाल सर, आपके भजनों से कई लोगों की भक्ति भी बढ़ी है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। इस बार और कोई नया भजन या भक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि अब भजन जैमिंग होने लगी है, भजन क्लबिंग होने लगी है, यहाँ तक पहुँच गई। यही तो हम चाहते थे कि हर जनरेशन में भजन पहुँच जाए, और वो पहुँच गया है। भजन की वजह से दिलीप सिंह वापस जिंदा हो गया। अरे आप तो मैं वापस भजनों से ही वापस आया हूँ। मैं बहुत भजन गाए इनके संगीत बहुत गाए, और खास करके भक्ति सागर टी सीरीज के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके भक्ति सागर से 150 से ऊपर भजन कर चुका हूँ। इतनी बड़ी बात। वाह वाह, जय थैंक यू। ओके मैम, आज लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से आपको नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कृष्णा जी को कि वो हर साल इतना बड़ा इवेंट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे इवेंट्स के साथ वो इतने ब्यूटीफुल जो अवार्ड्स देते हैं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। ये दादा साहब फाल्के इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो आज मुझे मिला है, एंड उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो हर साल इसी तरह बड़े बड़े इवेंट्स करके हम सबको इतना मोटिवेट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज उनका जन्मदिन भी है मैम। यस, आज उनका जन्मदिन है। आई थिंक उन्होंने ये डेलिबरेटली रखा होगा ये अवार्ड फंक्शन भी, बट यस उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि वो इतने लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं एंड बहुत ही प्यारे अवार्ड्स करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी। अभी आप उनके प्रोडक्शन हाउस भी, जब आप उनकी मूवीज़ देखेंगे तो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने प्लस उनकी मूवीज़ जो आने वाली हैं जिसमें मैंने भी गाया है, तो मुझे बहुत फॉर्चुनेट फील होता है कि मैं उनके साथ जुड़ूँ। आपके कुछ नए प्रोजेक्ट में? अभी मेरा ट्रेंडिंग गाना चल रहा है ख्वाब देखे एक दिन से, जो कि मूवी रिलीज़ हो चुकी है। प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच एक दिन, आमिर खान प्रोडक्शन की है और बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज 4 मई 2026 को डॉक्टर कृष्णा चौहान जो कि अवार्ड किंग कहलाए जाते हैं, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। आज उनका बर्थडे भी है, तो हर साल वो करीबन 3-4 अवार्ड तो करवाते ही है, और जो नई नई प्रतिभा है उनसे, उनके अवार्ड से वो उनको जोश मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, लोग आगे बढ़ते हैं। और उनके अवार्ड्सों में कई हस्तियाँ जैसे कि लीजेंडरी हस्तियाँ जैसे कि उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सब ऐसे लीजेंडरी, दिलीप सिंह जी वैसे लीजेंडरी सेलिब्रिटी आते हैं। और मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने पहला अवार्ड उदित नारायण जी के हाथों लिया था, तो उसी से मेरे को प्रेरणा मिली और बाद में अवार्ड मिलते गए। और आज मैं लीजेंडरी हस्तियों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, कि इसका श्रेय डॉक्टर कृष्णा चौहान को जाता है। तो आज फिर से मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके कुछ प्रोग्राम, मतलब कोई आपका लॉन्च होने वाला है? मेरा बुक लॉन्च होने वाला है और
2 गाने भी लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में उदित नारायण जी की पत्नी दीपा नारायण जी का मेरा गाना उन्होंने गाया है, वो रिकॉर्डिंग हो गया है, अभी उसका शूटिंग होने का बाकी है, तो शॉर्टली वो रिलीज़ होगा। और 2 गाने मेरे ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं, वो मेरी चैनल दीपक देसाई दीपक पर आप देख सकते हैं।